हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत की 10 प्रमुख नदियों के बारे में, जो इस प्रकार हैं। नंबर 10 पे आती है तापी नदी, जिसे आप ताप्ती नदी भी कह सकते हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से निकलकर महाराष्ट्र से होती हुई गुजरात के सूरत शहर से गुजरती हुई अरब सागर में गिरती है, जिसकी लंबाई 740 किलोमीटर है। यह नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नंबर 9 पे आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहने वाली नदियों में से प्रमुख है, जो ब्रह्मगिरि पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी के किनारे बसे तिरुचिपल्ली नामक शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस नदी के पानी को लेकर अक्सर दोनों राज्यों में विवाद बना रहता है, जिसे लोग कावेरी जल विवाद भी कहते हैं। नंबर 8 पे आता है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में इसका नाम महानंदा था। महानदी रायपुर के समीप धमतरी जिले से निकलकर सिहवा नामक पर्वत से और कई शहरों से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी लंबाई 885 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में यह काफ़ी चौड़ी हो जाती है, इसीलिए इसे महानदी भी कहते हैं। नंबर 7 पे आता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश में इसे जीवन रेखा भी कहते हैं। नंबर 6 पे आती है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तर काशी के गढ़वाल से निकलकर प्रयागराज में गंगा जी से मिलती है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसके तट पर कई प्रमुख नगर भी बसे हुए हैं, जैसे कि दिल्ली, आगरा, यमुना, इटावा और प्रयागराज। प्रयाग में यमुना नदी एक विशाल नदी के रूप में नजर आती है। नंबर 5 पे आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी लंबाई 1288 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 1969 से चला आ रहा है। नंबर 4 पे है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, जो त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अधिक गहराई 62 फीट है। नंबर 3 पे आती है गंगा नदी। गंगा नदी भारत के सबसे प्रमुख नदियों में से एक है, जो हिमालय से निकलकर कई राज्यों को पार करते हुए बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इस नदी को प्रकृति की संपदा भी मानी जाती है और जन जन की आस्था का आधार भी। इसीलिए इस हिंदू भक्त जन गंगा को माँ गंगा भी कहते हैं। नंबर 2 पे आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलकर तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। आसाम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में से जमुना भी कहा जाता है। पद्मा संगम के बाद इसकी सभी धारा को मेघना कहा जाता है, जो सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती हैं। नंबर 1 पे आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनका बाबा नामक जलधारा से निकलकर तिब्बत और भारत, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, जिसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी है।